आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी गवाहियां हमारे साथ बांटें। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर हटा के अपना ध्यान स्क्रीन की ओर लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं। Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के सुंदर नाम में हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सुंदरता के लिए, तेरे प्रेम के लिए। और इस वक्त यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाई और बहनों के लिए जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास जोड़ा हुआ है। धन्यवाद परमेश्वर। और ख़ासकर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी दी है। ये वचन जो इनके पास आता है तेरे आत्मा के द्वारा, ये इन तक पहुँचता है और ये वचन अनुग्रह को लेकर आता है, इनके जीवन में विश्वास को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वाह, मैं आप सबको इस बहुत ही सुंदर, खास, अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, नाउ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे एंड इट इज़ अबाउट मनी एंड द वर्ल्ड। ये दुनिया और धन, हमारा क्या रिश्ता है इस दुनिया से, हमारा क्या कनेक्शन है इस दुनिया के धन से। बाइबल क्या कहती है? क्या ये गलत है कि एक मसीह अपने जीवन में धन को बटोरे? क्या ये गलत है एक व्यक्ति दुनिया में, इस पृथ्वी में, दुनिया में अपने आप को, अपने प्रेजेंस को ले आए? यू नो, इस सब्जेक्ट के पीछे मसीह के देह में एक कन्फ्यूजन है और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हो या नहीं, बट ये फ़र्क पड़ता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हो सकता है कोई चीज़ बहुतों के सोच में रहा हो कई सदियों से, उसे सच्चाई नहीं बना देते। अगर कोई झूठ 60 साल से या तो 300 साल से लोग विश्वास कर रहे हैं कि नहीं यही सच है, वो झूठ कभी सच नहीं हो सकता। सच सच रहता है। परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर का वचन एकमात्र सच्चाई है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है कि हम देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। शुरुआत करेंगे हम
एकदम शुरू से, उत्पत्ति की पुस्तक, और हम देखेंगे पहला अध्याय 28 आयत। और ये कहता है, एंड गॉड ब्लेस देम एंड गॉड सेड unto them, be fruitful and multiply। ये इंसान के बारे में कहा गया है। परमेश्वर ने इंसानों को बनाया और उसके बाद कहा कि फलवंत हो, गुणित हो, मल्टीप्लाई मतलब फैल जाओ, भर जाओ, फलवंत हो, एंड रिप्लेनिश द अर्थ, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर तुम रिप्लेनिश करो। रिप्लेनिश का मतलब सुंदर बनाओ इस पृथ्वी को। एंड देन एंड सबड्यू इट, और इसे अपने कब्जे में कर लो। सबड्यू मतलब कब्जे में कर देना। प्रेज द लॉर्ड। सबड्यू करना मतलब कब्जे में कर लेना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उसके बाद लिखा, एंड हैव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी, ओवर द फाउल ऑफ द एयर, एंड ओवर एवरी लिविंग थिंग दैट मूवेथ अपॉन द अर्थ। उसके बाद लिखा, एंड हैव डोमिनियन मतलब राज करो। किसके ऊपर? फिश ऑफ द सी, मछलियों के ऊपर राज करो। फाउल ऑफ द एयर, पक्षियों के ऊपर राज करो। Praise the Lord. And every living thing that moveth upon the earth, और हर वो चीज जो इस पृथ्वी के ऊपर चलती है। ये कह रहा है कि dominate, have dominion, have dominion। dominion का मतलब क्या होता है? राज करना, dominate करना, राज करना। इसको अगर हम सही दृष्टि से देखेंगे तो ये कहता है कि आत्मिक स्तर में, शारीरिक स्तर में, अंधकार के ऊपर, हर एक के ऊपर तुम राज करो। सो दैट वाज गॉड्स आइडिया। वो परमेश्वर का प्रथम सुंदर आइडिया है, सोच है। परमेश्वर का ये इरादा है कि एक व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर राज करे। एक व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर क्या करे? राज करे। Praise the Lord. Wow. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, परमेश्वर बदलता नहीं है, ना ही उसकी सोच बदलती है। परमेश्वर एकमात्र सच है, सच कायम रहता है। So, what are we seeing here? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर का इंसानों के प्रति जो सबसे पहला पॉइंट था, सबसे पहला जो आइडिया था वो कि ये मेरे जैसे हैं। ध्यान देंगे तो उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखेंगे कि वो परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने जैसा, दो चीज़ें कही गई है। स्वरूप मतलब और अपने जैसा आदम को बनाया। और क्योंकि वो राजाओं का राजा है, इसलिए उसने कहा कि ये मेरा जो स्वरूप है वो भी इस पृथ्वी के ऊपर राज करेगा, हक के साथ राज करेगा। एंड उस वक्त जो परमेश्वर ने इंसानों को कहा, आप देखेंगे पूरे दुनिया में यही चल रहा है। पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी भर ये चल रहा है। पर्वतों के ऊपर इंसान चल गए, हर एक जगह को शहर बना दिया। ऐसी चीज़ें कर लिया इंसान ने जो और कोई भी प्राणी न कर पाया, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। Now, so what is it? परमेश्वर चाहता है कि हम राज करें। पहले भी चाहता था और वो बदलता नहीं है।
प्रॉब्लम ये होता है, मतलब प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे ऊपर कोई और राज करना शुरू करता है। Now, और एक स्क्रिप्चर मैं दिखाऊंगा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक दिस क्लियर। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अपने जीवन में, इस समझ को अपने जीवन में स्पष्ट करने पाए। Now what does it say? ये कहते हैं, love not the world, neither the things that are in the world. ये कहते हैं, love not the world. इस पृथ्वी के ऊपर, मतलब इस पृथ्वी को प्रेम ना करो। Neither the things that are in the world. इस पृथ्वी के चीज़ों को प्रेम ना करो। Now, अभी तो बोला कि ये राज करो, और उसके बाद कहता है कि इस पृथ्वी, इस वर्ल्ड के ऊपर, इस वर्ल्ड से प्रेम ना करो। ओके, इसको समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। 2 शब्द है, एक है वर्ल्ड और एक है अर्थ। अर्थ और वर्ल्ड 2 अलग अलग चीज़ हैं। जब हम कहते हैं अर्थ का मतलब ये पृथ्वी। अर्थ का हिंदी है पृथ्वी, और वर्ल्ड का हिंदी है दुनिया। पृथ्वी जो है वो एक ग्रह जो है, पृथ्वी का जो ग्रह है, जो ग्लोब है, वो है पृथ्वी, मतलब शारीरिक स्तर हम इस पृथ्वी के ऊपर जो है। और दुनिया क्या है, वर्ल्ड क्या है? इस पृथ्वी के ऊपर जो एक सिस्टम चल रहा है, इस पृथ्वी के ऊपर क्या चल रहा है? एक सिस्टम है। वो पृथ्वी के ऊपर जो सिस्टम है वो दुनिया है। मतलब पृथ्वी और दुनिया 2 अलग है। जैसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया क्या कहेगी, वो ये नहीं कहते कि पृथ्वी क्या कहेगा, वो कहते कि दुनिया क्या कहेगी। तो दुनिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम हो, चाहे वो सोशल सिस्टम हो, चाहे वो मतलब किंगडम सिस्टम हो, वो दुनिया है। और ये कहता है कि इस दुनिया से प्रेम ना करो। और अगर कोई इस दुनिया से प्रेम करता है, कहते हैं इस दुनिया से प्रेम मत करो, दुनिया की चीज़ों से प्रेम ना करो। अगर कोई इस दुनिया से प्रेम करता है, उसके पास पिता का प्रेम नहीं है। अब देखिए वर्स 16, For all that is in the world and the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of Father but is of the world. Oh, ये कह रहा है कि जो कुछ इस दुनिया में है, शरीर की लालसा, आंखों की लालसा, जीवन का घमंड, ये पिता से नहीं है, ये इस दुनिया से है। Verse 17, And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abide forever. ये दुनिया टल जाएगी और इसकी लालसाएं चली जाएंगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है वो सदा सदा बना रहेगा। कहाँ? परमेश्वर के साथ। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। Wow. Now, I want to get something. Lust, लालसा राज कर सकती है। प्रॉब्लम तब है जब ये लालसा राज करना शुरू कर देती है। परमेश्वर ने तो कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर राज करो, इस पृथ्वी के ऊपर राज करो। पृथ्वी के ऊपर कंगाल बन के राज नहीं कर सकते,
पृथ्वी के ऊपर हम मतलब गरीब होके राज नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास धन होना चाहिए या पृथ्वी की साधन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि हमें पृथ्वी के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है उससे प्रेम या लगाव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें दिया ये सारी चीज़ें। देखिए, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी को सेट किया, हर एक चीज़ इस पृथ्वी में सेट की। उसके बाद आदम को बनाया ताकि आदम के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल हो। या सो गॉड नोज आवर नीड्स। परमेश्वर को पता है कि हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है। वो ये कहता है कि ये जो तुम पृथ्वी में हो, ध्यान दीजिए, ये जो तुम पृथ्वी में हो, तुम पृथ्वी में मेरे लिए हो। पृथ्वी के ऊपर राज करो मेरे द्वारा, परंतु इस पृथ्वी के साथ बहने ना लग जाओ कि पृथ्वी तुम्हारे ऊपर राज करने लग जाए या दुनिया की चीज़ें तुम्हें कंट्रोल करने लग जाए। दैट इज द मेन थिंग। नाउ पहला तिमोथी chapter 6 verse 10 और कहते हैं, for the love of the money is the root of all evil। लोग इस वर्ष को पढ़ते हैं और ठीक से नहीं देखते। ये क्या कहता है? धन का लोभ हर एक बुराई का जड़ है। क्या उसने कहा धन का सिर्फ धन बुराई का जड़ है? नहीं, उसने कहा धन का लोभ। अंग्रेजी में लिखा है फॉर द लव ऑफ मनी, मतलब लव ऑफ मनी, धन से जो प्यार करता है वो हर एक बुराई का जड़ है। उसने ये नहीं कहा कि धन हर एक बुराई का जड़ है। एक स्क्रिप्चर मेरे आत्मा में आ रहा है जो मैं दिखाऊंगा। Okay, so this is Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Proverbs के बाद आता है Ecclesiastes chapter 10 verse 19 and ये कहता है, a feast is made for laughter and wine maketh merry, but money answereth all। okay, क्या कहना चाहता है? एक दावत में जाओगे आप हंसोगे, द्राक्षरस से आप अच्छा लगेगा, लेकिन धन हर एक चीज़ का जवाब देती है। धन हर एक चीज़ का क्या देती है? जवाब देती है। What does that mean? Money has an answer। आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो या तो आप किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, तो आपके पास एक प्लान है, एक विजन है। उस प्लान को पूरा करने के लिए यू वुड रिक्वायर मनी। वो धन विश्वास से आ सकता है, वो धन अनुग्रह से आ सकता है, या वो धन विश्वास न होने के कारण नहीं भी आ सकता है। बट मनी इज रिक्वायर्ड। जैसे कि मनी आंसरeth ऑल। सिर्फ एक चीज़ जो धन नहीं दे सकती वो है जीवन और बुद्धिमत्ता। दैट्स इट। बट हर एक चीज़ में इसलिए एक प्रॉब्लम हो जाता है कि मनी जब आने लगता है और एक व्यक्ति इसे समझ लगता है कि वाह मनी से तो मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, वो मनी अपने साथ साथ दुनिया का एक हिस्सा लेके आता है। वो है घमंड, जीवन का घमंड। मनी होना गलत है? नो, बट वो घमंड होना एब्सोल्युटली
गलत है। Now, ये तो मैंने दिखा दिया। एक और स्क्रिप्चर आई वुड लाइक टू शो टू यू। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय, ध्यान दीजिए, तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय, एक ही अध्याय है, वर्स 2, और ये कहता है, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. The beloved, हे प्रिय, I wish above all things, हर एक चीज के ऊपर मेरी ये कामना है, that thou mayest prosper, कि तुम उन्नति करो, and be in health, और स्वास्थ्य में रहो, even as thy soul prospereth, जिस तरीके से तुम्हारा प्राण उन्नति कर रहा है, जैसे तुम उन्नति कर रहे हो अपने हृदय में, आत्मिक जीवन में, तुम अपने स्वास्थ्य में रहो और समृद्ध हो। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा है thou mayest prosper, मतलब समृद्ध रहो, and be in health, और स्वास्थ्य में रहो। Praise God। बहुत जगह, बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता, पर परमेश्वर होता है। वो प्रार्थना करते हैं अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। बट अगर इस क्रम को देखेंगे, यहाँ पे पहले लिखा है that thou mayest prosper, आप समृद्ध रहो और स्वास्थ्य में रहो। समृद्ध रहो और स्वास्थ्य में रहो, मतलब समृद्ध नंबर 1, स्वास्थ्य नंबर 2। बिना समृद्धि के आप स्वास्थ्य में भी ठीक से नहीं रह पाओगे। अगर आपको सही समय में खाना नहीं मिला, आप खाना नहीं खाए, सही पोषण नहीं लिए, अपने आप को ठीक से नहीं रखे, you won't have health। मतलब ठीक है, कुछ समय के लिए विश्वास से आप जी सकते हो, कोई फुटपाथ पे जी रहा है, बट you would need a place। बिना समृद्धि के, बिना घर के, बिना सही पोषण के कैसे जियोगे आप? So that's important। As a child of God, परमेश्वर के पुत्र होने के नाते ये important है। Now, one last thing, आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप वारिस हो, आपके अंदर परमेश्वर का एक्सीलेंस है, परमेश्वर ने आपके अंदर क्षमता दी है। अगर आप सिर्फ सिंसियर होंगे अपने जीवन के प्रति, आपके जीवन में हर एक चीज मिल गई है आपको, उन अपॉर्चुनिटीज को अगर आप लोगे, आप लेजी नहीं रहोगे, आप इस पृथ्वी में राज करोगे परमेश्वर के अनुग्रह के साथ। That's so important, very important। परमेश्वर की महिमा नहीं होती जब आपके घर से बदबू आ रही होती है। परमेश्वर की महिमा नहीं होती जब आसपास के लोग देखते हैं, अच्छा ये तो मसीह में आके देखो इसको क्या मिला। बाइबल कहती है अपने आप को संपूर्ण तरीके से सौंप दो वचन के हवाले, मनन के हवाले, ताकि तुम्हारी उन्नति सबको दिखाई दे। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम्हारी रोशनी इतनी चमके कि तुम्हारी रोशनी को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा हो। Praise God। So what is it? Don't love the world। इस दुनिया के साथ बहे मत जाओ, परंतु दुनिया के ऊपर राज करो। Praise the Lord, praise the Lord। I think I've established something today। मुझे यकीन है आपके जीवन में ये स्पष्टता आई है कि हमें विश्वास से चलना है और दुनिया के अंदर राज करना है। हमें एक अलग एक धार्मिक भावना दिया जाता है कि जो सिंपल रहता है वो परमेश्वर के करीब है। नो, अगर कोई परमेश्वर के करीब है तो उसके अंदर परमेश्वर की एक्सीलेंस दिखाई देनी चाहिए। प्रेज गॉड।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़े। बट बिफोर दैट ये समय है हम प्रभु को महिमा देंगे अपने भेंटों के द्वारा, अपने पार्टनरशिप्स, अपने 10वां अंश, इन सब के द्वारा हम प्रभु को महिमा देंगे। एंड इट्स अ टाइम, सो अपने ऑफरिंग्स दीजिए। जैसे आप अपने ऑफरिंग्स रिलीज करते हैं मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद देते हैं इन सारे भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त अपने भेंटों को रिलीज कर रहे हैं, ये विश्वास के साथ देने पा रहे हैं। और जैसे ये दे रहे हैं इनका जीवन पहले जैसा नहीं रहता, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे ये नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। When God is here, we have nothing to fear. When God is here, we have nothing to fear. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.